हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर के बहुत मतलब शुरुआत में जो कंप्यूटर था वो एक रूम के बराबर हुआ करता था या फिर उससे भी बड़ा हुआ करता था। जो जनरेशन, इसे 5 जनरेशन में अलग अलग बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, जिसे हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी 1940 से 1955 या फिर 56, 1940 से 1955 या फिर 56 इसकी प्रथम पीढ़ी थी। 1940 से 1955 से 56 तक ये प्रथम पीढ़ी में आता था। फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो स्विचिंग डिवाइस थी, स्विचिंग डिवाइस या फिर प्रोसेसर, प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है, कौन से प्रोसेसर का यूज़ किया जाता था। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो स्विचिंग डिवाइस या फिर प्रोसेसर है वो क्या यूज़ किया जाता था, मतलब उसमें मतलब क्या यूज़ किया जाता था। जैसे यहाँ पर देखो, ये वैक्यूम ट्यूब या फिर वाल्व, इसे वैक्यूम ट्यूब या फिर वाल्व कहते हैं। तो प्रथम जनरेशन की जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो स्विचिंग डिवाइस थी वैक्यूम ट्यूब या फिर वाल्व थी। सेकेंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर था। तो उसी प्रकार सभी जनरेशन में अलग अलग प्रकार की प्रोसेसर या फिर स्विचिंग डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब या फिर वाल्व का यूज़ किया जाता था। प्रोसेसर डिवाइस, इसमें प्रोसेसर डिवाइस क्या थी, वैक्यूम ट्यूब या फिर वाल्व थी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी या फिर फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसर क्या यूज़ किया जाता था, मतलब स्विचिंग डिवाइस क्या यूज़ कर की जाती थी। तो इसमें क्या आएगा, वैक्यूम ट्यूब या फिर वाल्व। हर एक जनरेशन में अलग अलग स्विचिंग डिवाइस यूज़ किए जाते थे। इन्वेंटर ऑफ वैक्यूम ट्यूब, इसके आविष्कारक, मतलब जो वैक्यूम ट्यूब थे इसके आविष्कारक कौन थे, तो ली डी फॉरेस्ट, ली डी फॉरेस्ट ली डी फॉरेस्ट ने 1908 में इसकी खोज की थी। इस प्रथम पीढ़ी में जो फर्स्ट जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, मशीनी भाषा थी, जो बाइनरी लैंग्वेज को समझती थी, जिसका कोड 001 भाषा समझता था। प्रथम पीढ़ी था, जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है, इसमें जो लैंग्वेज थी मशीनी भाषा थी, बाइनरी लैंग्वेज थी, जो 01 की भाषा को समझता था। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता था। इसकी स्टोरेज डिवाइस, फर्स्ट जनरेशन की स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक ड्रम। इसकी स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक ड्रम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था, तो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या था, इसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या था, पंच कार्ड और पेपर टेप। फर्स्ट जनरेशन के में इनपुट और आउटपुट डिवाइस था, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस था पंच कार्ड और पेपर टेप। इसकी स्पीड थी मिली सेकेंड 10⁻³ प्रति की गति थी। इसकी स्पीड थी मिली सेकेंड 10⁻³ की गति थी, मिली सेकेंड प्रति की गति थी, मिली सेकेंड प्रति गति थी, जैसे कि 10⁻³ की घात। तो इसे क्या लिखेंगे, 1/100 या फिर 0.001 इसकी स्पीड थी। एग्जाम्पल, मतलब इसमें किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था, तो ENIAC या फिर यूनिवेक या मार्क 1 इसकी एग्जाम्पल है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल है ENIAC, यूनिवेक, मार्क 1। एप्लीकेशंस या फिर अनुप्रयोग, इसका उपयोग कहाँ पर होता था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये रूम से भी बड़े हुआ करते थे, जैसे रूम इतना बड़ा या फिर रूम से भी बड़ा हुआ करता था। तो इसका यूज़ हुआ वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर सेना में, वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर सेना में इसका यूज़ किया जाता था। इसकी विशेषताएं,
आकार में बहुत बड़ा था, बड़ा तो था ही, और ये महंगे मिलते थे, और कम स्टोरेज थी, इसकी जो स्टोरेज थी वो कम थी, और नॉन पोर्टेबल थे, बहुत ज़्यादा बिजली खपत होती थी इसमें, और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे। प्रथम जनरेशन के जो कंप्यूटर है बहुत बड़े आकार के होते थे, महंगे होते थे, कम स्टोरेज होती थी, नॉन पोर्टेबल होते थे, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती थी, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे। इसमें जो ऊष्मा है वो बहुत अधिक उत्पन्न होती थी। तो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में जो स्विचिंग डिवाइस थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। देखो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में सन तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकतर स्विचिंग डिवाइस पूछी जाती है। मोस्ट आईएमपी है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में अधिकतर क्या पूछा जाता है कि स्विचिंग डिवाइस या फिर प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब या वाल्व का यूज़ होता था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब या फिर वाल्व का यूज होता था। तथा इसकी खोज किसने की थी? वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की थी? ली डी फॉरेस्ट ने 1908 में इसकी खोज कर ली थी। और लैंग्वेज, मशीनी भाषा समझता था, बाइनरी लैंग्वेज समझता था, 0-1 वाली भाषा को। इसकी स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक ड्रम। ऑपरेटिंग सिस्टम था बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट और आउटपुट पंच कार्ड और पेपर टेप था। इसकी स्पीड थी मिली सेकेंड। और एग्जाम्पल थे एनिएक, यूनिवेक और मार्क 1। इसके एग्जाम्पल थे एनिएक, यूनिवेक और मार्क 1। एप्लीकेशंस, इसके अनुप्रयोग थे वैज्ञानिक अनुसंधान और सेना में इसका यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये बहुत ही बड़े आकार के होते थे। देखो ये बहुत बड़े आकार के होते थे, महंगे होते थे, कम स्टोरेज होती थी, नॉन पोर्टेबल होता था, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती थी, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे। ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब को तो आपको याद ही रखना है क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी है, तथा इसकी स्पीड मिली सेकेंड होती थी। और इसके एग्जाम्पल एनिएक, यूनिवेक और मार्क। ठीक है, थैंक यू।